हमारे समझ में क्या है कि जैसे जनानी जनानी में अच्छे लगते, मर्दे मर्दे में, और खुसरे तो खुसरे में ही आएंगे ना। तो हमारे पूरे बिरादरी इकट्ठा ही है, सारे इंडिया पूरा जितने हैं ना, सारे इकट्ठे हैं। दुख तो लगता ही है ना, माँ बाप छोड़े, बहन पैसे छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, वो अपनाते नहीं है तो फिर क्या करना। फिर डोगरे ही हैं हमारे, तो सब कुछ बाप भी वही हैं। डोगरे सबको अपनाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। चलो बेचारे बचपन से लाए, अब हमारे गुरु जी हमने बचपन से लाया था, पाला पोसा सब कुछ किया उसने। आज जो चली गई, यहाँ है नहीं है दुनिया में, हमारे सिर में वहाँ रखी थी, आज नहीं है। तो हमें सोचना पड़ता है कि हमारी गुरु थी, हमें कोई चीज़ों का गम नहीं, जहाँ मर्जी हम चले जाते थे, आ जाते थे, कोई रोक टोक। अब सारी जिम्मेवारी हम पे हो गया, तो हमें सोचना पड़ता है। हमारा कोई फौत हो जाता है तो ये हमारा परंपरा है कि हमारे गद्दी नसीम के हर जगह की एक नर्व यही करते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं, फिर उसके बाद उनको 10 दिन तक हमें खिलाया जाता है, उनकी खुशी भी मनाते हैं, गम भी मनाते हैं। हम अभी मतलब 3 दिन तक तो हम गम में थे, अब हम आज रंगीन कपड़े पाए हों, कल नहाए धोए, फिर कल दुल्हन की तरह उन्होंने सजाया जाता है। गुजार तो हम अपने जम्मू वाले डोगरों का हैं, जो हमारे डोगरे रास्ते बसते हैं बेचारे, हमें रोटियां देते हैं, हम खुशी से जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो देते हैं खुशी से हम लोग क्या जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देना, अपने सदका ही देना, अपने बाल बच्चों का सदका ही देना होता है। तो शुक्र गुजार तो हम अपने जम्मू वाले डोगरों का हैं। अब माँ पियो ने तो जन्म दिया था, अगर माँ बाप का पता होता तो माँ बाप ले ही जाते, कि चाहे उनके किनारे पड़े रहते हैं। अब बचपन से ले आते हैं, हमने 3-4 किन्नर और पाल रखे हुए हैं, ठीक है ना, बस उनकी गुजार है। ये का किन्नर 10 दिन का था, इसको हमने ले आया था। ये 10 दिन का हाँ, 10 दिन का था, ये मिलाई, इसको परवरिश करी। इनके माँ बाप नहीं है, मैंने बच्चा 3 ले रखा है गोद। हाँ, इनकी माँ बाप नहीं है, 2 बेटी है मेरी और एक ये मेरा भी सर। जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में है, और अगर बात करते हैं पूरे भारत से ख्वाजा सेरा यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका सम्मेलन है। हालांकि जब हमारे यहाँ पर कोई फोत हो जाता है, हमारा जो रहता है यहाँ पर 1, 3, 7 और 40 दिनों तक का रहता है, लेकिन इनके यहाँ पर सब कुछ कैसा होता है। और जिसकी रोटी ये कर रहे हैं उनका नाम है माई आसू गुरु, जिनकी रोटी ये कर रहे हैं, और इनका नाम है शीतल और इनका नाम है काजल। इनसे जानेंगे कि जो इनका सम्मेलन है वो 10 दिन का है, लेकिन वो 10 दिन का सम्मेलन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर सारे व्यूअर्स जो है वो नहीं जानते होंगे कि इनका जो सम्मेलन है वो 10 दिन चलता है। और पूरे भारत से यहाँ पर आए, मैं कौन कौन सी जगह का नाम लूँ, जिस तरह से अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, हर एक कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, बेंगलोर की बात करें, पुणे की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सब जगहों से ख्वाजा सेरा यहाँ पर पहुंचे हैं। और कैसा रहता है, क्या कुछ करते हैं, उसके बारे में शीतल जी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। गुरु शीतल जी, आप हमें ये बताएं कि लोग नहीं जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 1 दिन का रहता है, या ज्यादा से ज्यादा हम 40 दिन करते हैं, आपका ये पूरे 10 दिन का रहता है, इसमें आप क्या क्या करते हैं? बस इसमें ये करते हैं, जैसे हमारे जो पूरा अपने किन्नर समाज है ना, जैसे हमारा कोई फौत हो जाता है तो ये हमारा परंपरा है कि हमारे गद्दी नसीम के हर जगह की एक किन्नर यही करते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं, फिर उसके बाद उनको 10 दिन तक हमें खिलाया जाता है, उनकी खुशी भी मनाते हैं, गम भी मनाते हैं। हम अभी मतलब 3 दिन तक तो हम गम में थे, अब हम आज रंगीन कपड़े पाए हों, कल नहाए धोए, फिर कल दुल्हन की तरह उन्होंने सजाया जाता है। पहले अफसोस होता है, फिर बाद में उनको दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो कल थी हमारी प्रोग्राम। हाँ जी, तो बस पूरे इंडिया के अपने किन्नर आए हैं, तो शुक्र गुजार तो हम अपने जम्मू वाले डोगरों का हैं, जो हमारे डोगरे रास्ते बसते हैं बेचारे, हमें रोटियां देते हैं, हम खुशी से जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो देते हैं खुशी से हम लोग क्या जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देना, अपने सदका ही देना, अपने बाल बच्चों का सदका ही देना होता है। तो शुक्र गुजार तो हम अपने जम्मू वाले डोगरों का हैं। इनकी एक दुआ लोगों की जिंदगी बदल देती है, और लोग इनकी एक दुआ पाने के लिए पूरी जिंदगी ये कहते हैं कि कभी हमें एक बार जो है वो दुआ दे दे। आपकी दुआ बहुत मायने रखती है, और सारे लोग ये कहते हैं, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे किसी का बच्चा हो, लोग आपकी राह देखते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें दुआ दें और उनकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भर जाए, और लोग आप सबको बहुत मानते हैं। जी जी जी, सारे। अब हम लोगों को तो आपको पता ही है, हम भी तो उसी परमात्मा का बनाए हुए हैं, पर कई लोग ऐसे चाहते भी हैं। तो हमारे समझ में क्या है कि जैसे जनानी जनानी में अच्छे लगते, मर्दे मर्दे में, और खुसरे तो खुसरे में ही आएंगे ना। तो हमारे पूरे बिरादरी इकट्ठा ही है, सारे इंडिया पूरा जितने हैं ना, सारे इकट्ठे हैं। तो उसको हमें 10 दिन तक उनको खिलाया भी जाता है, 4-5 दिन तो अफसोस होता है। फिर जितने बच्चे वाले हमारे जम्मू वासी हैं, उनके लिए दुआ भी करा जाता है कि इनकी सुख शांति बने रहे, इनकी तंदुरुस्ती बने रहे, इनके कमाई में बरकत होवे, इनकी चढ़ती अकल रखे, इनको कोई चीज़ों का मोहताज ना हो। शुक्र है हम गुजार हैं उनके बेचारों का, डोगरों का, कि हमें रोटियां देते हैं। अब माँ पियो ने तो जन्म दिया था, अगर माँ बाप का पता होता तो माँ बाप ले ही जाते, कि चाहे उनके किनारे पड़े रहते हैं। अब बचपन से ले आते हैं, हमने 3-4 किन्नर और पाल रखे हुए हैं, ठीक है ना, बस उनकी गुजार है। ये सारा फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया है? कल्ली में करी है, मैं कल्ली ने करी हूँ मैं। हाँ, आपने। हाँ जी, मैंने कल्ली ने किया। पहले मेरी गुरु गद्दी में थी, गद्दी नसीब में, तो मेरी गुरु तो पूरी हो गई हैं, अब गद्दी नसीब में मैं बैठी हूँ।
तो हमारा गद्दी नसीम को खुसरों का ये असूल होता है कि सवेरे 7 बजे शाम को गेट बंद हो जाती है, सवेरे 6 बजे खुलती है। तो हमारा असूल क्या है, 5:30 बजे माता का आरती होती है, हम उठते हैं 3 बजे, 3:30 बजे उठते हैं, 5:30 बजे माता का आरती होती है। बाल बच्चों के लिए खैर खैरियत मांगना होता है, जिनकी बिजनेस है उनके भी मांगना पड़ता है, सबका मतलब सुख दुख करके सारे देवी देवता के आगे फरियाद करते हैं। पीर फकीर भी हैं, 3 जोतें तो हमारे घर में एनी टाइम चलती है। पीरों का 1 जोत है, 2 जोतें माता की है, ये 24 घंटा जगते रहते। उन बच्चों वालों के लिए खैर खैरियत हमें मांगना पड़ता है, क्योंकि हमें सुबह जाना होता है ना। ये भी एक किन्नर है, 10 दिन का था, इसको हमने ले आया था। ये 10 दिन का हाँ 10 दिन का था, ये मैं लाई, इसको परवरिश करी। इनके माँ बाप नहीं है, मैंने बच्चा 3 ले रखा है गोद। हाँ इनकी माँ बाप नहीं है, 2 बेटी है मेरी और एक ये मेरा भी सर एक ही है। ये किन्नर है। अच्छा जी तो बहुत अच्छा काम भी आप कर रहे हैं, जैसे आप इनको लेकर आए, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। आप इनका ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताएं, आजकल आपने देखा है कि अगर आप कोई फॉर्म लेने जाते हैं स्कूल का, वहां पर भी लिखा होता है ट्रांसजेंडर के लिए भी एक जो है कॉलम बनाया रहता है। अब सरकार बहुत से फायदे दे रही है, आपको लगता है आज तक कोई फायदा? अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं है। जब हम इसको एडमिशन करवाने करे आने वो जो RM पब्लिक स्कूल नहीं है, हम उस पे ले गए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये किन्नर है, हम नहीं ले सकते। फिर हमने जाके इनका DO सर्टिफिकेट होता ना, फिर वो हमने दूसरे बनाया, फिर उसको हमने लड़के में लाया, क्योंकि हमने पढ़ाना लिखाना है, हमारे जैसा थोड़ी करना है, ताकि हम तो चल हमारी ज़िंदगी तो जैसे जैसे कट गई। अब इनकी भविष्य है, कल पढ़ लिख जाएंगे तो कोई इंसान बन जाएंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे कब्र में ये रोए बेचारे। इसलिए हम इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गुरु शीतल जी, आपके वहाँ पर हमारे जम्मू में एक बेटी है जो भी कॉलेज जा रही है, पढ़ रही है, तो आप इन सब बच्चों को वैसा ही बना रहे हैं कि ये भी कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं? बहुत अच्छा लगता है कि अब ये भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ अभी अभी हमारे जो बड़ी वो जो जम्मू के हेड है ना, उन्होंने 3 किन्नर पाल रखे हैं। अब एक वो दुबई भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अब वो डॉक्टरी करने जा रहे हैं। हमने वहाँ पे उसको एडमिशन करवाए थे, अपना मुकेरिया नहीं है, जी जी। और इंटरनेशनल है, कौन सी विक्टोरिया इंटरनेशनल, उसमें पढ़ाया लिखाया। अब वो जा रहे हैं वहाँ पे, चला जाएगा, वो डॉक्टरी करके आएगा। हमें खुशी होगी कि हमारे जैसे तो नहीं होगा कि घर घर तो नहीं जा सकेगा ना। और हमारा तो जैसे तैसे ज़िंदगी कट गई, अब देखो रब की मर्जी है, कब किस वक्त उनकी बुलावा है कोई तो जानता नहीं है। इसलिए बाल बच्चे अब रखे हुए हैं तो उनके लिए सोचना भी पड़ता आपकी है। आंखों में आंसू क्यों आ गए? आप इतने खूबसूरत। नहीं खूबसूरत दुख तो लगता ही है ना, माँ बाप छोड़े, बहन पैसे छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, वो अपनाते नहीं है तो फिर क्या करना। फिर डोगरे ही हैं हमारे, तो सब कुछ बाप भी वही हैं। डोगरे सबको अपनाते हैं। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। चलो बेचारे बचपन से लाए, अब हमारे गुरु जी हमने बचपन से लाया था, पाला पोसा सब कुछ किया उसने। आज जो चली गई यहाँ है नहीं है दुनिया में, हमारे सिर में वहाँ रखी थी, आज नहीं है। तो हमें सोचना पड़ता है कि हमारी गुरु थी, हमें कोई चीज़ों का गम नहीं, जहाँ मर्जी हम चले जाते थे, आ जाते थे, कोई रोक टोक। अब सारी जिम्मेवारी हम पे हो गया, तो हमें सोचना पड़ता अब आप उस गुरु की गद्दी पे बैठ चुके हैं फाइनली, तो अब आप भी अपने गुरु की तरह ही अपने बच्चों का ध्यान रखें। है। हाँ मेरे 5 चेले हैं, मैं सबका ध्यान रखते हूँ, क्या करूँ। सबका ध्यान रखें। फिर जिसके जैसे गरीब लोग होते हैं, उनका भी हमारे से जितनी मदद होता है वो भी हम करते हैं। पर खुल के रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम आपके सामने में खुल के रोएंगे, आप कहेंगे कि वे कितनी बड़ी दुख है। पर दुख तो होता ही है ना। क्यों, हम भी रोते हैं, आप भी रो सकते हैं खुल के। नहीं, हम दुनियादार में होते हैं तो चल दुनियादार मरते तो उनको हम लोग करते पर अपसेट करते नहीं दुनियादार। हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई नहीं होता। सारी अच्छी जगह पे हमारी भी है, हमारी भी एक बहन अमेरिका डॉक्टर है, कोई पूछता नहीं है। भाई हमारी दिल्ली में है, वो अपनी साइकिल का बिजनेस है, वो भी नहीं पूछते हैं। एक बहन मेरे नेपाल है, वो भी नहीं पूछते हैं। फरीदाबाद में एक बहन है, कोई नहीं पूछता। आपने नहीं अपना अपनाते नहीं है। अब सुनो मेरी बात, हम राजपूत खानदान के हैं ना, तो राजपूत आपको पता कैसे कट्टर लोग होते हैं। वो तो देखना भी लड़कियों को पसंद नहीं करते, तो हम ही क्या अपसेट करेंगे। वो इस करके जैसे तैसे चल, शुक्र है उन डोगरों का, बेचारों ने माँ बाप बन के सब कुछ, रोटियां दे रहे हैं, कपड़े लत्ते हर एक चीज़। तो जो गरीब होता है उनको मदद भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं करते हैं। अगर किसी के पास गरीबी है, अगर चले भी जाते, किसी के घर में आटा चावल नहीं है, तो हम खुद देख के आते हैं। कोई लड़का जाता है कि हम लोग गरीब हैं, हमारी मदद करो, हम उनकी भी मदद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर शुक्रगुजार उन डोगरों का है, हमारे जम्मू वासियों का। हम तो उनके शुक्रगुजार हैं बस, कि हमें रोटी देते हैं खोल टोल के। आज उनके सामने से एक से एक कपड़े लत्ते पहन रहे हैं, एक से एक मेकअप कर रहे हैं, सुर्खियाँ बिंदी लगा रहे हैं, उन डोगरों की वजह से। ठीक है ना, हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई नौकरी चाकरी तो नहीं है, पर उनकी गुजार है हमारे सब कुछ। प्रशासन भी बहुत मदद करते हैं। और कोई भी हमारा जैसे ऐसे खेल होता है, हमारा सम्मेलन होता था, उसमें हमारा BDC का परमिशन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो पुलिस वाले भी सपोर्ट करते हैं। बड़े ब्राह्मण का भी DSP साहब ने सपोर्ट किया, अपने DC साहब ने भी परमिशन दिया, उसके वजह से। क्यों, इसमें आपको पता है हमारा एजेंट का कैसा ही है, इस करके सब कुछ हमारा प्रशासन के अंदर से ही होता है, ऐसे अपने मर्जी से नहीं कर सकते।
हाँ जी। काजल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कहाँ से हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, क्योंकि पहले अफसोस का दिन था, आज सब बहुत खूबसूरत सुंदर सुंदर लग रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा जोर से बोलें। बहुत अच्छा लग गया मुझे। सारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लगे हैं एक दूसरे से बातें करते हैं अपने, सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हाँ, और कुछ बताएंगे, जम्मू कैसा लगा आपको? जम्मू बहुत अच्छा है। हाँ, मैं खुद जम्मू की रहने वाली हूँ, मैं तो हाँ अखनूर की रहने वाली हूँ मैं। हाँ जी। तो सब एक साथ हो ना यहाँ पे, तो ऐसा कभी कभी मिलता है मौका कि सब एक साथ हाँ, रहें। जब कोई किसी का चाहे गुरु गारू मार जावे हाँ। तो जब इकट्ठे होते हैं, फिर जो कोई प्रोग्राम होता है जैसे इधर है ऐसे और भी होता है, सभी इकट्ठे होते हैं, उधर भी होते हैं इकट्ठे सभी। तो जब हम इकट्ठे होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ नाचना गाना भी होता हाँ, बहुत होता है रात होता को। है। हाँ अच्छा, जी, रात को पूरी महफिल लगती है। हाँ पूरी महफिल लगती है। अच्छा, अभी बहुत से लोग हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगी कि ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, ऊपर वाले ने ऐसा इन्हें बनाकर भेजा है, तो प्लीज आप इन लोगों को भी एक्सेप्ट करें। और कितनी खुशी की बात है, जब से मैं इनके साथ बात कर रही हूँ, डोगरों का ही नाम लिए जा रहे हैं, डोगरों का ही। हमारे डोगरे जब रोटी देते हैं हम तो उनके लेंगे ना। अब माँ बाप ने तो जन्म देके उन्होंने तो ठोकर मारी दिया, तो हमें तो डोगरों ने साम रखा है, बेचारे रोटी देते हैं, हम तो उनके ही लेंगे ना। कि हमारे जम्मू वासियों के हम तो उनके नाम लेंगे, उनका ही खैर खैरियत मांगेंगे। देवी देवता के पास भी जाएंगे तो उनका ही खैर खैरियत मांगेंगे, भाई इनको इनके बिजनेस में तरक्की देवे, जो गरीब है उसको अमीर बनाए, तभी तो हम किसी के दरवाजे में जाके हम हाथ फैला सकते हैं। चाहे थोड़ा दे में ज़्यादा दे में, पर शुक्रगुजार हम उन डोगरों का है कि जिसके हम रोटी खाते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार को ऐसे उनके लिए दुआएं करें, ऐसे फूले फलते खुश रखे, तंदुरुस्तियाँ देवे, आप लोगों का भी चढ़तियाँ कला रखे, आप लोगों के भी जान की खैर होवे, कोई चीज़ों का न मोहताज करे, हमेशा तंदुरुस्ती बना रहे, हम लोगों का उम्र भी आप लोगों को लगे। बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके। और तमाम यहाँ से, अगर पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत से किन्नर समाज के लोग यहाँ पर आए, और इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके, क्योंकि ये मेरी लाइफ का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने इनसे बात की और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। और ये एक छोटा सा बच्चा, इसे भी स्कूल एडमिशन कराने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो सरकार फिर कहाँ पर है? और जैसे वो बड़े बड़े वादे करती है कि इनके लिए भी अब रूल है, ये पढ़ सकते हैं, जब सरकार वहां पर देख रही है कि ये पॉलिटिक्स, यानी ये चुनावों में खड़े हो सकते हैं, तो ये स्कूल क्यों नहीं जा सकते? अब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये काम ना करें और इससे ऊपर तरक्की करें, यानी पढ़े लिखे। तो ऐसे स्कूलों को भी चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को भी एडमिशन दे, ताकि वो इस समाज का एक अटूट अंग बन सके और अपने आप को जो है वो वेल एजुकेटेड बना सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।